हिमाचली एकता मंच समारोह समान समारोह आपका स्वागत करते हैं। अब यहाँ पे तैयारी हो रहे हैं, अब लड़के लोग यहाँ पे देखिए तैयारी हो चुके हैं। ये गायक हैं ठाकुर चंद जी पचकोला से हिमाचली लोक गायक हैं। ये कापूराम ठाकुर जी ये जिला चंबा से हैं और ये भी एक गायक हैं। संजीव दीक्षित जी बैजनाथ से मशहूर गायक हैं। ठाकुरदास राठी जी को तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। इन्हीं कोई परिचय का कोई किसी परिचय के मोहताज नहीं है, काफी मशहूर सिंगर है हमारे कुल्लू जिले से। ठाकुरदास राठी जी पुत्र से गायक किंग ऑफ नाटी और पिपली खाई रागी शीशी ये वही धीरेन्द्र शर्मा जी हैं। अगर हमारे बीच में मौजूद है तो जोरदार तालियां इनके लिए। और अब जिस शख्सियत का मैं परिचय आप लोगों से करवाना चाहता हूं उसको भी आपने देखा ही होगा। और अब मैं परिचय करवाना चाहूंगा आप लोगों से IS चांदनी जी का। ये गायक है नोफो बाई फेम। बीना देवी जी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ये फाउंडर है। तेरा ही
रोमियो रोमियो कल के रोमियो भोली शक्ल वाले सारे के सारे बारबियो रोमियो रोमियो भड़के प्रेमियो काहे दिल पड़े हो बिन बुलाए बरातियो सर से पैर तक बेतहाशा हुस्न से भरी तो साहिबान इंतजार की घड़ी आखिर खत्म हुई और आज के हमारे माननीय मुख्य अतिथि साहिब हमारे बीच पधार चुके हैं।
और हमारे बीच में मनाली से मिस मल्लिका शर्मा जी पत्रकार ब्राह्मण को भी मंच पे बुलाने के लिए उनसे गुजारिश करूँगा कि वो भी मंच पे आ जाएं, उनको भी सम्मानित किया जाएगा। काकरिया है पहला, तू जा तुझसे है कहना, हम जीता हूँ मैं
सबसे पहले मैं अब मैं हमारे चेयरमैन श्री दीपलाल भारद्वाज जी से गुजारिश करूंगा कि हमारे जितने भी हमारे अतिथि हैं आज को सबको सम्मानित करें। धन्यवाद। ले रहा हूँ जिन जिन लोगों का मैं नाम अनाउंस कर रहा हूँ, अगर वो यहाँ पर मौजूद हैं तो प्लीज वो मंच पे आते रहें। भारद्वाज जी अगर हमारे बीच में हैं, ये भोजन है, समाज सेविका हैं और ये गायिका भी हैं और ये हिमाचल एकता मंच जिला कुल्लू की सचिव भी हैं। अगर मेरी आवाज सुन रहे तो प्लीज वो भी मंच पे आ जाएं। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा मंच पे श्रीमती रामकृष्ण ठाकुर जी, उप प्रधान ग्राम पंचायत कटाई। रामकृष्ण ठाकुर जी ये ग्राम पंचायत कटाई के उप प्रधान है। अगर मेरी आवाज सुन तो प्लीज मंच पे आ जाए। सीमा देवी जी प्रधान ग्राम पंचायत खालान 2। अगर मेरी आवाज सुन तो प्लीज मंच पे आ जाए। साहिबान जो लोग मंच पे आते हैं प्लीज उनके लिए ताली आप जोर बजाते रहिएगा। रहती है अगर मेरी आवाज सुन रही हो तो मंच पे आ जाएं। संतोष डोगरा जी, अब मैं मंच में बुलाना चाहूंगा श्री विजय कुमार जी को, जो बैजनाथ से हैं और पत्रकार हैं। बीना चौहान जी मंडी से ये भी पत्रकार हैं। शुभम सूर जी पपरोला से ये भी पत्रकार हैं। श्री बलदेव जी कुल्लू से ये भी पत्रकार हैं। श्री दिलीप ठाकुर जी ये भी पत्रकार हैं, कुल्लू से हैं। और ये सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं तो प्लीज मंच पे आ जाएं। और अब मैं अभी गायक भी हैं और संगीतकार भी है, लेकिन इनका पता नहीं लिखा ये कहां से हैं। अब मैं आखिर में बुलाना चाहूंगा एनवायरमेंटलिस्ट हैं, पर्यावरण बिल। और इनकी जो लड़की है कल्पना, ये बहुत ही छोटी उम्र में इन्होंने बहुत सी अचीवमेंट हासिल की हैं और ये एक माउंटेनियर भी है। ये ब्रांड एम्बेसडर भी है। ईशान लारजे जी कटाई से अगर मेरी आवाज सुन रहे तो वो भी मंच पे आ जाएं। श्री ईशान लारजे जी जंगलू स्वयं
करती रहेगी। थैंक यू। थोड़ा साउंड बढ़ा दो, कैरोके का सुनाई नहीं दे रहा है। साउंड बढ़ा दो थोड़ा। आने से उसके आएगा, जाने से उसके जाएगा, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। आने से उसके आएगा, जाने से उसके जाएगा, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा।
थैंक यू सो मच। तेरा वादा वो कसम वो इरादा क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा भूलेगा दिल वो जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा भूलेगा दिल। फाउंडेशन राष्ट्रीय संस्था के इनको भी मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और इनके बाद प्रांजल सर जी, प्रांजल सर आवाज सुन रहे हो कृपया करके मंच पर आए। अभी हमारे जो अलंकृत जिनको हम अभी कर रहे हैं महान विभूतियों को उनके नाम में लेना चाहूंगा। तो मंच पर आए वीणा देवी जी वासगेरी कटराई से, ये गायिका है। हेलो, तालियों की गड़गड़ाहट कम ना हो कृपया करके। वीणा देवी जी कटराई से गायिका है, इनको सम्मानित कर रहे हैं हमारे मुख्य अतिथि महोदय जी और इनके साथ हमारे अन्य विशेष अतिथि जोरदार तालियों के साथ। रक्षा करने के लिए जवान को सलाम, जय हिंद। इनको सम्मानित कर रहे हैं हमारे मुख्य अतिथि महोदय जी। तो इनके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूँ मैं जो नेक्स्ट ये कार्यक्रम किया था दीप हिमाचल में, तो इसमें ये विनर रहे हैं और वॉइस ऑफ विनर हुनरबाज 2020 हिमाचल एकता मंच की ओर से भी रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। बहुत ही अच्छा गाते हैं और बहुत ही अच्छी इनकी एक्टिंग है। सबको समझानी चाहिए क्या बोल रहे हैं और कैसा गाना। और इनके बाद करते रहे और जोरदार तालियों के साथ जो हमारे पास नए बच्चे बैठे हैं वो सीख ले, प्रेरणा ले तालियों के बच्चे। कोई नहीं बताएंगे, बहुत शर्मीले बच्चे हैं कुल्लू में। चलिए कोई बात नहीं, हम खुद बता देंगे। इनके बाद में हम शिमला से पहुंचे हैं मनाली। इनके बाद निधि वालिया जी, ये भी शिमला से हैं। हाथ जेब में डाले हुए हैं, आपको तो ठंड लगनी नहीं चाहिए। वेरी गुड, बहुत सुंदर। इनको सम्मानित कर रहे हैं हमारे मुख्य अतिथि महोदय जी और इनके साथ विशेष अतिथिगण। मुस्कान जी जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। बहुत सुंदर प्यारे प्यारे बच्चे बहुत जोरदार से तालियां बजा रहे हैं। वेरी गुड, आपको बाद में कुछ मूंगफलियां खिला जाएंगे। बहुत सुंदर बच्चे हैं। इनके बाद आमंत्रित कर रहा हूं मंच पर कमला ठाकुर जी जी सम्मान प्राप्त कर रहे हैं मुख्य अतिथि महोदय जी से।
सम्मान प्राप्त कर रहे हैं मुख्य अतिथि महोदय जी से और विशेष अतिथिगण महोदय जी से। इनके बाद आमंत्रित कर रहा हूं सोनी ठाकुर जी को और इसके साथ सोनी ठाकुर जी ये फाइनली प्राप्त कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ उनका भी स्वागत करते हैं। इनके उपरांत मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं शालू। तालियां होनी चाहिए। किसी में क्या हुनर होता है ये हम नहीं जानते हैं। इनके बाद राजेंद्र सिंह जी कटराई से हैं, फौजी यूनिट 12। बहुत ही सुंदर तालियां बजा रहे हैं, बहुत सुंदर। बाबू चौहान जी रायसेन से और इनके बाद आमंत्रित कर रहा हूँ काव्या वर्मा जी को। ये कुल्लू से हैं, काव्या वर्मा जी। वाओ, विनर कार्निवाल मनाली में और सेकंड विनर ऑफ 2020 में रही है काव्या वर्मा जी कुल्लू से। बहुत सुंदर गुड़िया है। जोरदार तालियां होनी चाहिए। मैं सभी के लिए एक मैसेज लाई हूँ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। खिलती हुई कलियां है बेटियाँ, खिलती हुई कलियां है बेटियाँ। अपने माँ बाप का दर्द समझती है बेटियाँ, अपने घर को रोशन करती है बेटियाँ। लड़के आज है तो आने वाला कल है बेटियाँ। और ये मूलतः कसोल जिला के रहने वाले, मंडी के रहने वाले हैं और इन्होंने ऑनलाइन सिंगिंग जो नेशनल सिंगिंग कंपटीशन में गायन में इन्होंने फर्स्ट प्राइज लिया है। जो हमारा मेन स्टेज है मनाली में मनु कला केंद्र का, उसमें इनके बिना हम विंटर कार्निवल की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। ये कई सालों से मंच संचालन कर रहे हैं मनाली में और ये ऑनलाइन भी सिंगिंग करते रहते हैं। इनके बहुत से प्रोग्राम्स वगैरह देखता रहता हूँ तो सही भी है और इनके फैन तो पूरे वर्ल्ड में दुनिया में फैले हुए हैं। तो जज जी अब यहाँ पर आप आ ही चुके तो मैं चाहता हूँ कि एक गाना तो बनता ही आपसे रहता है कार्निवाल में। जो हमारा जितने भी सिंगर्स हैं उनके साथ आप ही वहाँ पे रहते हैं, तो आपकी आवाज़ के हम कायल हैं। लेकिन आज अभी अगर मुझसे गुजारिश की गई है कुछ सुनाने की तो क्या सुनना चाहेंगे? दर्द जिगर दिल में जगाया आपने, दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। पहले तो मैं शायर था, पहले तो मैं शायर था, आशिक बनाया आपने। दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। थैंक यू। ला 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 ला, याद रखना कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना।
चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। थैंक यू वेरी मच। और उसके बाद मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे जो भी साउंड वाले हैं, श्री सचिन जी, साउंड वाले भाई। और इनके बाद अब मैं मंच पे बुलाने जा रहा हूँ श्री बालकृष्ण जी, जो कि चौकीदार हैं ग्राम पंचायत कटराई के। एक बार जोरदार तालियां बालकृष्ण जी के लिए। और साउंड वाले भी अगर मेरी आवाज सुन रहे तो प्लीज मंच पे आ जाएं। वाह यार, वाकई आप तो एक से बढ़कर हैंडसम है। साइबान तालियां बजती रहनी चाहिए। तालियों की गड़गड़ाहट मुझे थोड़ी सी कम लग रही है, तो प्लीज तालियां बजाते रहिएगा। तो भाइयों सारे देश बैठे जब बनता है तो बता दे वो अपने लोग फ्रेंड हमारे देश सीमा मुझे कोई बात नहीं धीरे धीरे थोड़ा हौसला अफजाई करेंगे, ताए पूरे बता दे रहा है। बिल्कुल जी बिल्कुल। हम कितने भी फिल्मी गीत गा लें, कितने भी रैप सॉन्ग गा लें, लेकिन जो हमारा जो कल्चर है वो तो हमेशा। अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो आप तैयार हैं मंच पे आने के लिए, आपको भी सम्मानित किया जाएगा। बच्चियां बैठी हैं, मैं कहना चाहूंगी अपने आप के अंदर की प्रतिभा को पहचानिए। यहाँ इतनी प्रतिभाशाली बेटियां बैठी हुई हैं, वो अपने आप को जगाएं, अपने भीतर ये टटोले कि मैं नारी हूँ, ना जमा आ रही, जिसका कोई शत्रु नहीं होता। और उसका वो भी कैसे सकता है, क्योंकि हम इस सृष्टि की जन्मदाता हैं, ये सृष्टि हमसे है। ये ठीक है कि पुरुष और स्त्री मिलकर दोनों ही इस सृष्टि का निर्माण करते हैं, लेकिन ज्यादा भूमिका मैं एक स्त्री हूँ ये काफी नहीं है। मैं दुर्गा भी हूँ, मैं काली भी हूँ, मैं चंडी भी हूँ, मैं सरस्वती भी हूँ। मैं चाहूँ तो उद्भव हूँ, मैं चाहूँ तो विप्लव हूँ। मैं सब कुछ हूँ, मैं सब कुछ हूँ, मैं सब कुछ हूँ। मैं नारी हूँ, मैं शक्ति हूँ। तो इस शक्ति को पहचानना है, सही दिशा में हमें जाना है, सही दिशा में कार्य करना है। मैं क्योंकि समय बहुत अधिक है, अधिक कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूँगी अपनी बहन बेटियों से कि जब हम एक परिवार की संकल्पना करते हैं तो उसी समय हमें ये भी सोच लेना चाहिए कि मैं एक बाजू नहीं हूँ, मैं अथा बाजू हूँ। मुझे हर क्षेत्र में अपने आप को साबित करना होता है। पहले कहा जाता था कि पुरुष बाहर कमाता है, कमाई इसके हाथ में थी, लेकिन आज तो स्त्रियों के हाथ में भी कमाई है।
लेकिन उस कमाई के को कमाने के लिए हम ये भूल जाते हैं कि पहला दायित्व हमारा परिवार है। परिवार को ताक पर रखकर कभी किसी भी तरीके की पहल नहीं करनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। आप उड़िए, आपके भी पंख हैं, आपके लिए खुला आसमान है, लेकिन आप देखिए कि जो जिम्मेदारियां आपकी हैं उसको आप किस हद तक पूरी तरह से निभा सकती हैं। मैं अक्सर देखती हूँ काम करने वाले में, काम करना बुरा नहीं है, मैं भी काम करती हूँ, लेकिन मैं अक्सर देखती हूँ जब हम थके मांदे सुबह से शाम को घर पे आते हैं ना, तो रास्ते में जो भी बाजार में बिक रहा होता है, जो भी बन रहा होता है, बच्चों के लिए ये कह के ले जाते हैं कि जाते खाना बनाना पड़ेगा, कौन करेगा? ये जो कौन करेगा शब्द आपको पता है पहले की माएँ क्या करती थी? सांझे चूल्हे हुआ करते थे। आप सभी संस्कृति से बहुत अच्छी वाकिफ है, क्योंकि आज भी हमारे हिमाचल में, हमारे पंजाब जैसे राज्यों में सांझे चूल्हे होते हैं। आज भी संयुक्त परिवारों की प्रथाएं आज भी संस्कारों को जीवित रखे हुए हैं। सांझे चूल्हे होते थे, बच्चे दूसरों के अधीन क्लच में या दाई माओं के हाथों में नहीं बना करते थे। चाची, दादी, नानी, ताई, सब ये रिश्ते हुआ करते थे। आज रिश्ते नहीं है हमारे पास। उसका कारण मैं हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि परिवार में रहना, मैं नहीं चाहती परिवार को एक अच्छा परिवार बनाना, क्योंकि मुझे अपना आराम पसंद है, मुझे अपनी ख्वाहिशें पसंद है, मुझे अपना एकल आसमान चाहिए। मैं उन आसमानों में दूसरे परिंदों को नहीं चाहती। इसका कारण मैं हूँ, कहते हैं नर जमा नारी, एक नहीं दो मात्राएं, नर से बढ़कर नारी। भारी तो है नारी, लेकिन नारी ही नारी की दुश्मन होती जा रही है। मैं आज इस मंच से आप सभी से कहना चाहूंगी कि इस दुश्मनी को खत्म कीजिए, अपने आप को पहचानिए, अपनी जाति के प्रति ईमानदार रहिए। आपके घर में जब बेटी पैदा होती है तो उस बेटी के प्रति भी उतना ही महत्व रखिए जितना बेटे के प्रति ही होता है। जितना ललक में एक संतान, पुरुष संतान पैदा करके होती है, उतनी ललक स्त्रियों को पैदा करने में क्यों नहीं होती है? वो मादा जाति जो सृष्टि की जन्मदाता है, जो इस पुरुष को महान बनाती है, आप शायद नहीं जानती। मैं हमेशा कहती तीर्थों में जो भी है पूजित देवाधिदेव भगवान, बिन नारी ना बन सके कोई पुरुष महान। हमको वो चीज है कि जो इतने से मिट्टी के लोटरे को एक भगवान बनाने की शक्ति रखते हैं। फिर आज हमारे परिवार विखंडित हो रहे हैं, उसका कारण हम हैं। हमें अपने परिवारों में अच्छे संस्कार देने होंगे, अपने दोनों ही बच्चों को, अपनी बेटियों को भी और अपने बेटों को भी। अब यदि हम बेटों को संस्कारों की बात सिखाते हैं, बेटियों को सिखाते हैं, तो बेटों को क्यों नहीं? यदि हम बेटों को भी अच्छे संस्कार देंगे तो शायद वो दिन दूर नहीं है जब किसी भी घर में किसी भी बच्ची के साथ कोई भी अमानवीय कृत्य नहीं होगा। आप संकेत समझ रहे होंगे, बलात्कार जैसी समस्याएं आज बढ़ती जा रही हैं। उसका कारण यही है कि हमने बच्चों को उड़ना तो सिखा दिया, लेकिन कहाँ उड़ना है, कैसे उड़ना है वो नहीं सिखाया। हमने अपने बेटों को ये नहीं सिखाया कि मात्र तुम्हारे घर में पैदा होने वाली बेटी ही तुम्हारी बहन नहीं है। सड़क पर जितनी भी बेटियां निकलती हैं वो सभी तुम्हारी बहनें हैं। जिस दिन हम अपने बच्चों को ये संस्कार देंगे, उन्हें अपने देखिए, एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमने बचपन में अपनी दादी से सुना था, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, और जैसा पीवे पानी वैसे बोले पानी। ये बिल्कुल अक्षर से सत्य है। आज भी आप प्रैक्टिकल लाइफ में देख लीजिएगा, जब हम भोजन बनाते हैं ना, तो माँ के मन में क्या होता है, यार मेरा बेटा खाएगा, मेरा पति खाएगा। मैं आज इनकी मनपसंद बनाती हूँ तो बड़े मनयोग से बनाते हैं। उसमें अपना प्यार भी, दुलार भी, अपनी भावनाएं भी, अपने संस्कार भी सब डालते हैं। वो सब जाता है, मसाले नहीं डल जाते। मसालों से कोई भोजन स्वाद नहीं होता। मसालों से तो हलवाई भी बनाते हैं और एक मजदूर भी बनाता है।